राणा प्रदेश में इन दिनों एक बड़ा मामला गरमा रहा है। सोनाली फोगाट जिसने एक तरह से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को जमकर पीटा, तो हम इस पर एक तरह से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी से बातचीत करेंगे। इस मामले को वो किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे सर, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आए दिन देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अश्लील हरकतें फब्तियाँ कसी जाती हैं। मजनुओं का अगर कोई इस प्रकार की हरकत हुई है तो मजनुओं की पिटाई ही सबसे बड़ा निर्णय होता है, फिर तो उसने ठीक किया। अन्यथा अगर हिस्सा पत्ती, क्योंकि मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी था, हिस्सा पत्ती मांगने के लिए भी आजकल बड़े नेता जाते हैं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरियों के पास। अगर कहीं हिस्सा पत्ती मांगने के चक्कर में अपनी हेगड़ी जमा करके और झूठी शोहरत के बलबूते जो है वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, तो फिर इसके खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज करके इसको शिक्षकों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था। क्योंकि कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर सेवारत है और उसके ऊपर इस प्रकार से एक व्यक्ति पिटाई करता है जनता के सामने, मुझे नहीं लगता कि सैकड़ों लोगों के बीच में खड़े हुए उसने कोई अश्लील हरकत कर दी हो। अगर झूठी शोहरत पाने के चक्कर में सोनाली फोगाट ने इस प्रकार की हरकत की है तो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिस प्रकार की कार्रवाई करनाल के अपने संजय जो भाजपा नेता कथूरिया, हाँ, भाजपा नेता कथूरिया के खिलाफ हुई थी, लेकिन मुंह देख करके डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए कि जिस प्रकार से सुभाष बराड़ा का बेटा उसमें करता है, एक लड़की का पीछा करता है, एक आईएएस के ऑफिसर की लड़की जब सुरक्षित नहीं है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ये एक मुंह दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आजकल इस तरह की अश्लील हरकतें हमारे महापुरुषों के खिलाफ भी लोगों ने कर रखी हैं। एक फिल्म में एक अभिनेत्री अपनी अनुष्का शर्मा अपनी कुतिया का नाम सवित्री रखती है, उसे शर्म नहीं आती कि उसके ब्रेन में कितनी गंदगी भरी हुई है कि उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस नारी की प्रेरणा से उसको शिक्षा पाने का अधिकार मिला था, पहले तो आपको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसने अपना जिस्म बेच करके अगर इस प्रकार की हरकत की है तो फिर कम से कम उसके खिलाफ भी एक मुकदमा तुरंत दर्ज हो करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसने महापुरुषों को भी नहीं बख्शा। अन्यथा लोग इसी प्रकार की हरकतें किसी समाज के महापुरुषों के प्रति अगर करने लगे तो आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। तो सैनी साहब, उपचुनाव हो रहा है, बड़ौदा उपचुनाव, तो उसमें क्या रहेगा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी किस तरह से? देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का वहाँ के लोगों का आंकलन है कि वहाँ पर जो हमारे पास कोई माकूल कैंडिडेट जो वहाँ पर काम कर रहा है, जो जनता के दुख सुख के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसे चुनाव लड़ाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोगों का दबाव मेरे पर भी है कि आप खुद लड़ें, लेकिन मेरी प्रायोरिटी वहाँ के किसी कार्यकर्ता के लिए है कि वहाँ का कोई कार्यकर्ता जो जनता के दुख सुख से जुड़ा हुआ है, इससे ना बीजेपी की सरकार गिरनी ना हुड्डा की बढ़नी। मेरी बैकवर्ड और दलित भाइयों से एक प्रार्थना है कि मेरे भाइयों, आप कम से कम एक सैंपल अपने तौर पर उस क्षेत्र से निकाल के दें जहां आप हमेशा गुलामी का जीवन जी रहे हैं और आप लोगों को अपनी बात कहने तक की हिम्मत नहीं है कि पूरी यूनिवर्सिटियों में आज जो मेडिकल के प्रवेश में जो है ना रिजर्वेशन खत्म कर दी। पहले ही हमारी हिस्सेदारी दलित और पिछड़े की 25% है और 25% लोगों के पास हिस्सा 75% है। अरे, इसे बैकवर्ड का सर्व सत्यानाश हुआ पड़ा है। 10% के अंदर यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर नहीं, कोई जुडिशरी में जज नहीं, और इसी प्रकार से हमारी मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। कैसे समझाएं लोग बैकवर्ड के नाम पर? कहीं केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके रोटियां सेक जाते हैं, कहीं मोदी जी को बैकवर्ड बना करके बैकवर्ड का नाम लेकर के, और बैकवर्ड के कई एमपी एमएलए जो है ना बने हुए हैं, लेकिन इस सारे भेदभाव के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलते। जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण के ऊपर जब बात आती है तो मेजे थपथपाते हैं।
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आती है तो पूरे देश में वीपी सिंह की सरकार कराई जाती है और आज तक 27% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको भी लागू नहीं किया। तो कैसे इन काली भेड़ों से इस कमजोर तबके को हिस्सा दिलवाया जाए, इन लोगों से किनारा करके किस प्रकार से ये आजमाइश बड़ौदा के अंदर चुनाव में की जाएगी। तो इनका कहना है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बड़ौदा में शंखनाद करेगी और सोनाली फोगाट मामले पर एक तरह से इनकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।